और भिवानी की जनता ने जो हमें प्यार दिया है, स्नेह दिया है, 36 बिरादरी ने, सभी धर्मों के लोगों ने, हम कभी भूल नहीं सकते। CPIM के और कांग्रेस के साथी कभी भूल नहीं सकते। बहुत स्नेह दिया है और जातियों से, धर्म से ऊपर उठ करके वोट दिया है सभी ने। कई बार तो चर्चा ये हुई है कि एक परिवार में हमारी आशा बहन है, आंगनबाड़ी है, एक परिवार में विरोधी पार्टी के भी होते हैं। बड़ा संघर्ष किया है उन्होंने और बहुत तनाव भी किया है कि मैं तो कांग्रेस को ही वोट दूंगी। वो हमारे आंदोलन में शरीक रहे हैं, ये छोटी बात नहीं है, तो बहुत बड़ी बात है। इस दौरान में हम लोग चुनाव में गए और हमने कोशिश तो की कि भाई जनता के बीच में अपील ऐसी की जाए किसी को ठेस भी ना लगे और हमारा जो चुनाव है वो अच्छे तरीके से चले। मेरे से पहले सभी साथियों ने बता दिया, हम 0 से शुरू हुए थे। पहले तो टिकट मिलना ही बड़ा मुश्किल था। ये तो हम धन्यवाद करते हैं केंद्रीय नेतृत्व का, राज्य नेतृत्व का, जिन्होंने CPIM को एडजस्टमेंट में ये सीट दी है। किसी को जब्ती नहीं थी कि भी वो इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार कांग्रेस होंगे। हमारी 10 तारीख को रैली थी, 2000 लोगों का प्रावधान था कि 2000 लोग आएंगे। उस दिन बारिश बहुत ज़्यादा होगी और बहुत 600-700 लोग ही बचे। काफ़ी पानी, कुर्सियाँ भी भीग गई, सब पंडाल में पानी भर गया। उसके बावजूद भी हमारे सेक्रेटरी राज्य के कांग्रेस सुरेंद्र मलिक ने जो वो वीडियो भी है हमारे पास, हमारे जो सोशल मीडिया के साथी थे, उन्होंने ये घोषणा की थी कि हमारा उम्मीदवार इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार होगा। ये घोषणा की थी, थोड़े लोगों के पास पहुंची थी। और 12 तारीख को सुबह रात को मैं वो देख रहा था कि कुछ सीटें अभी बची हैं। ये मुन्नी देवी बैठी है, भाई हमारी जीवन साथी है, ये कह रही थी आपको नहीं मिलेगी, सो जाओ, क्यों चिंता करते। और सुबह कामरेड इंद्रजीत का सबसे पहले फोन आया कि टिकट तो अपने को मिल गई है। उसके बाद हमारे कांग्रेस भाइयों का भी फोन आया। तो यही बहुत बड़ी बात थी CPIM के लिए। भिवानी की सीट, भिवानी जैसे इलाके की सीट छोड़ना कोई मामूली बात नहीं थी। इसी से लोगों का उत्साह बढ़ा कि भाई जब टिकट कांग्रेस को मिली है, कांग्रेस तो एक साधारण आदमी है, पहले कोई आकांक्षा भी नहीं थी, उसको टिकट मिली है तो जीत भी निश्चित तौर पर होगी। और कई भाई सवाल कर रहे थे कि जी 34 लोगों की टिकट कट के आपको मिली है, वो आपको कैसे मदद करेंगे। उस समय भी हमने ये कहा था सभी पत्रकारों को कि कांग्रेस के भाई हमारे भाई हैं, हमारे बेहतर संबंध है। हमने लोकसभा में मिलकर के काम किया था और मुझे पूरा विश्वास है कि कांग्रेस के सभी लोग, हालांकि दुख हुआ, मुझे भी दुख था, काफी लोग जो ने काफी सालों से मेहनत कर रहे थे और ऐसा नहीं अच्छे उम्मीदवार थे, लेकिन वो एडजस्टमेंट में टिकट मिली तो हमें ये भरोसा था कि वो हमारे साथ आएंगे। रात को भी एक बहुत बड़े आदमी है भिवानी के, वो रईस आदमी है, उनसे बात हुई मेरी, मैं नाम नहीं बताऊंगा। उन्होंने कहा जी बड़े भाई मेरा आपकी आत्मा मेरे पास थी, तो उसने बिल्कुल सही कहा कि मेरी आत्मा आपके साथ थी, लेकिन कुछ मजबूरियां होती है, मैं भी समझता हूँ। तो ऐसे ऐसे उसने बल्कि ये कहा कि भाई कोई कमी रहेगी हो पैसे की, मेरे भाई की मैं इमदाद करूंगा, आप चिंता ना करना। तो ऐसा ऐसा प्यार भिवानी की जनता से मिला है। और मैंने तो अपने भाषणों में भी कहा है, बातचीत में भी कहा है कि भिवानी में, अरे हमारे तो बड़े बड़े मंत्री रहे भाई, रक्षा मंत्री तक रहे हैं, मुख्यमंत्री तक रहे हैं, जो प्यार आप लोगों ने दिया है एक साधारण से आदमी को, वो एक रिकॉर्ड तोड़ है। और सब लोग जो जिन्होंने आशा लगाई थी कि इस बार परिवर्तन होगा, भिवानी में बदलाव होगा, वो हालांकि निराश हैं। बहुत से लोग तो रोने भी लगे। मैंने कहा भाई रोने की बात नहीं है, ये लड़ाई है। और लड़ाई में मैंने अपने बातचीत में भी कहा कि भाई कुछ ये संसाधन वाले लोग हैं, आखिर में ये तिगड़मबाजी भी कर देते। मेरे साथियों ने चर्चा की है किस तरह से ट्रेड न्यूज में, किस तरह से जो हरियाणा में जो घटनाएं हुई उनका वर्णन दिया गया है और किस तरह से बातचीत रखी गई, उससे निश्चित तौर पर कुछ न कुछ प्रभाव तो पड़ता है, पैसे का ज्यादा प्रभाव पड़ता है। बहुत से लोगों को पैसा दिया गया, तो उस पर हम नहीं जाना चाहते। अब हमारे सामने जो चुनौती है वो, जैसे मेरे साथियों ने बताया कि हिंदुस्तान की आजादी की विरासत और हमारे नेताओं की विरासत जो अनेकता में एकता है, सब लोग मिलकर के, हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है, यहाँ सब जातियों को
सब धर्मों को, सब संस्कृतियों को, भाषा भाषी लोगों को संविधान में जो बराबरी का अधिकार दिया गया है, हम उसकी सुरक्षा करें। हमारी संस्थाएं हैं, जैसे चुनाव आयोग है, दूसरी संस्थाएं, हमारी जुडिशरी है, इन तमाम चीजों पर हमला है बड़ा भारी, और ये कॉर्पोरेट की तरफ से हमला है। हमारे जनतंत्र को धनतंत्र के रूप में बदल करके और हमारी मेहनत का जनता को बांट करके वो देश की जनता का शोषण करना चाहते हैं। हमारे किसानों का, मजदूरों का, व्यापारियों का, छोटे दुकानदारों का, नौजवानों का, महिलाओं का, इस तरह से वो बांट करके, ये बांटने की नीति उनकी है। और निश्चित तौर पर जो पार्टी आपस में मेहनत करने वालों को बांट करके बड़े बड़े कॉर्पोरेट की तिजोरी भरने का काम करती है, वो उसकी स्वाभाविक मित्र है। निश्चित तौर पर भाजपा ये काम कर सकती है, क्योंकि आजादी के आंदोलन में भी वो अंग्रेज के साथ थे, अंग्रेज के जो तरीके हैं, तौर तरीके उसने सीख रखे हैं। तो इसलिए हमें ये जो हमारी एकता जनता की है, इसको हर कीमत पर बनाया जाना चाहिए। यही लड़ाई है। अभी दुनिया में जो चर्चा चल रही थी अभी कि भाई पाकिस्तान और हिंदुस्तान के संबंध अच्छे बनाने चाहिए, अभी जो शंघाई संगठन की मीटिंग थी, हमारे विदेश मंत्री गए थे वहां पर, तो ये बातचीत से ही हल होगा। ये लड़ाइयों से, बंदूक से, गोली से हल होने वाला नहीं है। ऐसे लोग चाहिए शासन में जो धनतंत्र की बजाय जनतंत्र की तरफ बढ़े, जनतंत्र की सोचें, लोगों की सोचें, किसान, मजदूर, व्यापारी, नौजवान, महिलाएं, इस देश के कमेरे वर्ग है, उसकी तरफ सोचें, तो ये बात पड़ोसी देशों के साथ भी बेहतर होगी। ये लोग पड़ोसी देशों से भी संबंध अच्छा नहीं रखना चाहते, क्योंकि वहां भी इसी तरह मेहनत कश काम करता है। वहां कोई पूंजीपति काम नहीं करते, मेहनत कश काम करता है। ये एक मेहनत करने वालों को, एक देश को दूसरे देश से लड़ाते हैं, देश के अंदर भी लड़ाते हैं और अपनी तिजोरियां भरते हैं। जो सारे साथियों ने जो चर्चा की है, अब हमारे सामने एक ही काम निकलता है। हम जनता के बीच में जो हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, सीपीएम सीपीआई के हैं, हमारे हमदर्द हैं, हमारे नौजवान हैं, विशेषकर कॉमरेड सुरेंद्र मलिक ने नौजवानों की तरफ चर्चा की। ये नौजवान रास्ता बदल सकते हैं। ये विभाजनकारी ताकतों का, फूट-पड़त ताकतों का, लूट फूट झूठ की ताकतों का ये पर्दाफाश कर सकते हैं। आजकल सोशल मीडिया का बहुत बड़ा जमाना है और सोशल मीडिया में हमारे कुछ साथियों ने मदद की, तो इस चुनाव में एक बेहतर तरीके से हम लड़ पाए इसको, तो वो बदल सकते हैं। और जो भाईचारा है, आपस में मेलजोल है, कमा के खाने वालों की एकता है, इसको मजबूत करने की जरूरत है। यही अपनी ताकत है। इसी तरह भिवानी और जिले की जनता है, वो तो परेशानियां आएगी। अभी बोल रहे थे भाई 50,000 वैकेंसी दे दी। हमारे बहुत से तो साथी जो डी ग्रुप के थे, जो एमए पीएचडी और उन्होंने इंजीनियरिंग कर रखी थी, वो साथी कुछ प्रमोट हुए हैं। कल मैं जा रहा था वीडियो दफ्तर में, ज्यादातर साथी वो मिठाई खिला रहे थे कि हमें अब थोड़ा सा बेहतर पद मिला है। हम डी ग्रुप में अपने आप को ह्यूमिलिएशन फील करते थे, एक बेइज्जती महसूस करते थे। अब कोई जेई लगा है, कोई ग्राम सचिव लगा है, तो वो थोड़ा सा बेहतर मानते हैं। यही वैकेंसी अगर पहले देते और 2 लाख वैकेंसी खाली पड़ी है, उनको भरते, तो निश्चित तौर पर एक बेहतर होता। महकमों का निजीकरण रोकते। अब रोडवेज जैसे महकमे में देखो, अपन लड़ाई लड़ी थी कर्मचारियों के साथ, 1 लाख पद उसमें संचित हो सकते हैं, लेकिन उसको सिकोड़ रहे हैं, प्राइवेट कर रहे हैं। और कौशल रोजगार निगम में जो अनुसूचित जाति बैकवर्ड का कोई आरक्षण नहीं दिया, उन्होंने कोई प्रावधान नहीं रखा। तो हर महकमे को ये विस्तार करें। अगर वास्तव में जनता को रोजगार देना चाहते हैं, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करें, पुरानी पेंशन बहाल करें, हमारी परियोजना वर्कर है उनको न्यूनतम वेतन दें और उनके जो श्रम कानून है उनको लागू करें, तो एक बेहतर स्थिति हो सकती है। लेकिन हमारे साथियों ने बताया वो नीयत नहीं है। नीयत है वोट बटोरने की, किस तरह से वोट बटोरा जा सके और काम करने वालों को फूट डाली जा सके, ये नीयत रहती है। तो जैसे बिजली पानी की समस्या है, सीवरेज की समस्या है। अभी एक गली थी जो बता रहे थे हमारे साथी, पिछले 5 दिनों से कोई मैंने 100 फोन किए होंगे जेई और एसटीयू के पास। वो पाइपलाइन भी पीछे है और एक गली रह रही है 2 नंबर, उसमें जो है पानी दिया रहा है, जोड़ दिया, लगातार उसको फॉलो अप कर रहे हैं। और शहर में जो गुंडागर्दी हो रही है, हमारे कुछ बच्चे असामाजिक तत्वों के झांसे मारे हैं, जो मेहनत कर जनता पर
वो उनको दबा करके डरा के अवैध धंधे भी कर रहे हैं। 2-3 जगह की हमने देखी है। हमारे भाई पर हमला किया गया चुनाव के दौरान, उसको भी हम लगातार फॉलो कर रहे हैं, अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है। हम प्रशासन को ये कहना चाहते हैं, न्याय तो दो दें, जिसने हमला किया उनको गिरफ्तार तो करो। और वो फैंसी चौक पर जो हमारे प्रजापति वर्ग के साथ हुआ, उनकी रैलियां तोड़ दी, उसमें भी गिरफ्तारी कुछ हुई है। और एक राजपूत मोहल्ले में भी डर और भय का वातावरण पैदा किया है। वहां जो चंपा रूपा गली है, वो जैन चौक पर, मैंने तो गली कभी नहीं देखी थी। अब पता लगा कि भाई वहां भी जो गुंडागर्दी की है, उसमें भी 2-3 आदमी पकड़े हैं। तो ये कानून व्यवस्था की स्थिति है। हमने पहले भी कहा कि व्यापारी और हमारी बहन बेटियां, आम नागरिक सुरक्षित रहे, ये हमारा एजेंडा प्राथमिक होगा। पीने का पानी सबको मिले। गांव में पानी नहीं आ रहा, नहरों में पानी नहीं आता, नहरों की सफाई भी नहीं है। तो ये हालत है, इसकी तरफ हम ध्यान दें। मंडी में लूट ना हो किसान की, मजदूर की दिहाड़ी बढ़े, मनरेगा का काम लगे। भाई हम तो ये चाहेंगे कि भिवानी के अंदर भाजपा की सरकार आई है तो कम से कम कोई बड़ा कारखाना यहाँ लगाए। सारे कारखाने बंद हो गया। शिक्षा स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जाए। मेडिकल कॉलेज जिसकी स्थापना कांग्रेस के समय में भी की थी, उसको भी बेहतर डॉक्टर मिले, दवाइयां मिले, मशीनें मिले। तो इन तमाम चीजों पर हमें ध्यान देना है। हमें ये ध्यान नहीं देना कौन क्या कह रहा है। कई तरह की बातें आएंगी, हमने ध्यान नहीं देना। जनता जो है वो जनता है, उसका निर्णय हमें स्वीकार है। कोई किसी किस्म की नाखुशी नहीं है। अरे जनता ने 34,500 वोट दिए, भाई नाखुशी किस बात की है। हम तो जनता के बीच में रहने वाले आदमी हैं। और सामाजिक तौर पर भाई मुझे तो फक्र है कि मैं ऐसी पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ जिसके नेताओं ने जेल काटी आजादी के आंदोलन में, और अपनी जमीनें भी पार्टी को दे दी। ऐसे लोगों की पार्टी है तो मुझे, मैं खुश नसीब हूँ कि ऐसी पार्टी में मैं शामिल हुआ। और कांग्रेस भाइयों के साथ मिलके, कम्युनिस्ट पार्टियों के साथ मिलके हमारे नौजवानों को संगठित करें और तमाम किसानों को, मजदूरों को उनकी संघर्ष समितियां बनाए। मोहल्ले मोहल्ले में संघर्ष समितियां बने, हमारा तालमेल बेहतर हो और आने वाले टाइम में एक बेहतर हरियाणा, भाईचारे का हरियाणा और खुशी का हरियाणा एक बने और देश में तरक्की हो। हमारे जो आजादी के नेता, मैंने तो अपनी बातचीत में भी कहा कि हमारी स्थापना जो भिवानी की है वो श्री नीलपाल कंवर सिंह ने की थी। और हमारा जो ने आजादी के आंदोलन में पंडित लेकीराम शर्मा का कोई मुकाबला नहीं, जो दुनिया में और पूरे देश में तीसरे भारतीय थे जिन्होंने होम रूल मूवमेंट में गिरफ्तारी भी दी थी। जो जातिवाद के खिलाफ, पर्दा प्रथा के खिलाफ, बेगार प्रथा के खिलाफ, विधवा विवाह के खिलाफ लड़े थे और उनको सामाजिक सुधार के भी आंदोलन थे। चौधरी लाजपत राय अलगपुरा के, जिन्होंने किसान मूवमेंट में काम करते हुए स्किनर बंधुओं के खिलाफ लड़ते हुए लेकीराम जी के साथ पूरी जिंदगी लगाई थी। 1926 में स्टीफन कॉलेज से बीए करके आए थे। वो तो डीसी भी बन सकते थे, बड़े आदमी जज भी बन सकते थे, लेकिन पूरी जिंदगी उन्होंने किसानों में लड़ाई। और श्री बी.डी. गुप्ता जी जो जातिवाद का विरोधी थे, अपनी बचपन से शुरू किया था उन्हें छुआछूत के विरुद्ध आंदोलन। चौधरी बंसीलाल जी थे इस इलाके के। बाबा साहब अम्बेडकर का कोई मुकाबला ही नहीं। दुनिया में सबसे सुंदर संविधान और तमाम देशों के जो अच्छे प्रगतिशील मूल्यों को शामिल किया, बराबरी का, सब लोगों को बराबरी दी। वो लोग जो महात्मा गांधी जैसे लोग थे, सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह, अशफाकुल्ला खां और हमारे अब्दुल गफ्फार खान जो बहुत बड़े राष्ट्रीय नेता थे, ऐसे लोगों की विरासत ही भारत को बेहतर भारत बना सकती है, भारत को प्रगतिशील और विकास दिलवा सकती है, भाईचारा रख सकती है। तमाम संस्कृतियों के, तमाम धर्मों के, तमाम भाषा भाषी लोगों ने जो लड़ाई लड़ी थी, वो विरासत हमारे देश की है, आजादी की विरासत। उसको कायम करना है, उसको आगे बढ़ाना है। और ये लोग उसको खत्म करना चाहते हैं। ये हमारे जो जवाहरलाल जी थे, हमारे प्रथम प्रधानमंत्री, जिसने बांध बनाए, बड़े बड़े कारखाने लगाए, विदेश रूस की मदद ली, जर्मनी की मदद ली, उन लोगों पर ये गाली निकालते हैं। महात्मा गांधी ने जो सांप्रदायिकता के विरोध में शहादत दी पूरे देश में, उसको ये गाली निकालते हैं ये लोग हेडगवार को और वो दूसरे लोग जो गुरु गोलवलकर के भारत को बनाना चाहते हैं, जो फूट परस्त काम किए थे, जिन्होंने अंग्रेजों के साथ मिलकर काम किया था। ये सही तरीके से बंटवारा हो रहा है। वो लोग जो अंग्रेज के
अब गांधी पिक्चर को देखो आप, गांधी पिक्चर के सामने जब वो नारे लगाते हैं आरएसएस के लोग, गांधी जी क्या कहते हैं, मेरी आंखों से हट जाओ, तुम नाश करोगे इस देश का। वो गांधी पिक्चर देखो आप, तो उसके अंदर बाकायदा वो हिंट दे रहे हैं। तो ऐसे लोग जो है ये भारत का भला नहीं कर सकते। फौरी तौर पर चलो कोई बात नहीं भाई, जनता का जो निर्णय है वो हमें स्वीकार है, और आने वाले टाइम में एक बेहतर और तमाम लोग मेहनत करने वाले लोग हैं उनको इकट्ठा करके और संघर्ष करके उनका राज लेने की कोशिश करें, क्योंकि ये पैसा तंत्र ज्यादा दिन नहीं चलता। लोगों की रोजी रोटी की समस्याएं हल नहीं होंगी इससे धन कमा लेंगे, भ्रष्टाचार कर लेंगे, संस्थाओं को बर्बाद कर देंगे, उससे दोनों लोगों का भला नहीं हो सकता। लोगों का भला मिलजुल करके भ्रष्टाचार रहित और लोकतांत्रिक तरीके से ही जनता के हाथ में सत्ता आएगी, तभी भला होगा। और भगत सिंह ने जो विचार प्रकट किए थे कोर्ट के सामने, वो जो जज ने कहा था भगत सिंह तुम क्या चाहते हो, कहता हम सिर्फ अंग्रेज को ही निकालना नहीं चाहते, हम पुरुषोत्तम दास टंडन की उसकी जगह लॉर्ड कर्जन की जगह पुरुषोत्तम दास टंडन बन जाएगा तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इस देश का जो कमेरा वर्ग है, मजदूर, किसान, व्यापारी, छोटा दुकानदार, उसके हाथ में हम सत्ता लेना चाहते हैं। वो भगत सिंह के विचार आप देखिए और तमाम क्रांतिकारियों के विचार देखिए। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन उन्होंने बनाया था, उसका संविधान पढ़िए आप, वो क्या कहते हैं कि ये सभी लोगों का देश है, सबको बराबरी मिलेगी, सब खुशहाल होंगे, शांति से हमारे लोग तरक्की करेंगे। उसका सारा संविधान पढ़ो आप, वो एक बहुत बड़ी विरासत है देश की, उस आधार पर हम लोगों को चलना है। इसलिए ज्यादा समय नहीं लेंगे भाई। इस दौरान में मान लिया कोई ऐसी बात निकल गई हो, जाने अनजाने में मैंने कोशिश की थी, लेकिन मान लिया किसी भाई को कोई ठेस पहुंची हो तो भाई मैं माफी मांगता हूं, अपने शब्द वापस लेता हूं। और मैं तो तमाम जनता का भाई आभार प्रकट करता हूं कि मुझ जैसे कार्यकर्ता को, हमारी पार्टी को जो सम्मान दिया भिवाड़ी की जनता ने हमारे कांग्रेस भाइयों के साथ, उसके लिए हम हमेशा आभारी रहेंगे भिवाड़ी की जनता के, और कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। जो भी हमारे दायरे में बात आएगी, लोगों की समस्या हल करने के लिए हम 24 घंटे लगाएंगे, दिन रात एक करेंगे, ये भिवाड़ी की जनता को आश्वासन देते हैं। आपने मेरी बात सुनी, काफी समय से हमारे साथी बोले हैं, तमाम साथी, बल्कि हमारे साथी चले गए, तो नरेश तंवर जी और कामड़ सतबीर सिंह को मैं चाहता था, लेकिन समय अभाव की वजह से वो नहीं बोल पाए। और जो भी नहीं बोल पाए भाई कोई बात नहीं, किसी दिन मोहल्ले में करेंगे, वहां बुलवाएंगे, और आप लोगों के बीच में हमारे कार्यकर्ता, हमारी पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के वो तमाम साथी आपके बीच में रहेंगे और आपके हमेशा आपका साथ देंगे। जहां भी आप जरूर समझोगे हम आपको खड़े मिलेंगे, ये आपको आश्वासन देते हैं। आपने जो समय दिया हमारे कांग्रेस पार्टी के नेताओं का, विशेषकर भाई हमारे देवराज मेहता जी, सुरेश प्रजापत का, सारे साथी, ये नाम लेने की बात नहीं, सारे साथी बहुत दिन रात इन्होंने ये किया और बहुत मजबूती के साथ खड़े रहे। तो इसलिए तमाम कांग्रेस के भाइयों का, जो नहीं आए उनका भी भाई वो किसी कारण से आ नहीं पाए, इन्होंने दिन रात एक करके मेहनत की, तमाम कार्यकर्ताओं ने। और बाहर से हमारे जो साथी आए हैं, जो सीपीआईएम के, सीपीआई के साथी, बहुत मेहनत उन्होंने की है, और भाई रिश्तेदारों ने भी मेहनत की है। मैं तो उनका धन्यवाद करता हूँ। रिश्तेदार के रिश्तेदार थे, उसके रिश्तेदार, जिन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी, उनका भी धन्यवाद करता हूँ सभी का बहुत बहुत। और भाई मीडियानगर की बहनें जो हमारे साथ रात दिन एक करती रही, उन सबका, सेक्टर 13, 23 की हमारी बहनों का, सबका, और हमारे डॉक्टर साहब दयानंद जी देखो कितनी हिम्मत और हौसला कर रहे हैं। विशाल कौर जी एक दिन भी घर में नहीं रहे। ऐसे साथी तो तमाम लगे हैं, बीमार होने के बावजूद भी, सेहत खराब होने के बावजूद भी वो लगातार दिन रात एक किया है। जो हमारे सीपीएम के कार्यकर्ताओं, तमाम साथियों ने उसका अपनी पार्टी की तरफ से और चुनाव अभियान समिति की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से सभी का धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। इंकलाब जिंदाबाद।